Hello student, welcome back to Central Urban Let's Support the Science of Living. This is your educator Subin Sharma. So आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट दी आइलैंड बायोजियोग्राफी थ्योरी के बारे में. सो आइलैंड बायोजियोग्राफी थ्योरी, ये आइलैंड बायोजियोग्राफी थ्योरी जो दी थी साइंटिस्ट मैक ऑर्थर एंड विल्सन ने. इन साइंटिस्ट ने ये थ्योरी दी थी, प्रपोज की थी. समटाइम इसको दूसरे नाम से भी बोला जाता है, दैट इज दी आइलैंड इक्विलिब्रियम थ्योरी. इक्विलिब्रियम थ्योरी. सो ये थ्योरी बताती क्या है? ये थ्योरी बताती है हमें स्पीशीज रिचनेस के बारे में. स्पीशीज रिचनेस कि किसी एक पर्टिकुलर एरिया में सपोज हम कंसीडर करें कि हमारा एक ये एरिया है, तो वहाँ पर कुछ स्पीशीज़ रह रही है. वो स्पीशीज़ का अबंडेंस क्या है, कहाँ पे किस एरिया में ज़्यादा है. अगर हम कंपेयर करें एक आइलैंड को दूसरे आइलैंड से, तो उसमें अबंडेंस कैसे वेरी कर रही है, उसके पीछे के रीजंस क्या हैं, और जिस पैटर्न में वो रह रही है वो पैटर्न कैसे फॉर्म हो रहा है. तो बेसिकली सारी थ्योरी घूमती है किसके अराउंड? स्पीशीज़ रिचनेस के अराउंड. स्पीशीज़ रिचनेस वही चीज़ होगी कि कितनी ज़्यादा स्पीशीज़ एक एरिया में फ्लरिश कर रहे हैं या फिर मिल रही हैं. तो उसको ये थ्योरी हमें बताने में हेल्प करती है कि कोई भी आइलैंड है तो उसमें स्पीशीज़ रिचनेस किस फैक्टर पर डिपेंड करेगी और किस तरह से अफेक्ट होगी. इंक्रीज़ किस वजह से होगी, डिक्रीज़ किस वजह से होगी. तो उसको हम किस चीज़ में काउंट करते हैं? दो चीज़ से हम मेजर करते हैं. एक तो हमारा इमिग्रेशन रेट. इमिग्रेशन को ही हम क्या बोल देते हैं? एंट्री. दूसरा हमारा फैक्टर आ जाता है एमिग्रेशन. एमिग्रेशन या फिर एग्जिट रेट, कि इस एरिया में एंट्री का रेट क्या है और इस एरिया से एग्जिट का रेट क्या है. इमिग्रेशन, एंट्री, या फिर हम इसके लिए समटाइम यूज़ कर देते हैं कॉलोनाइजेशन. तो स्पीशीज़ के इसी बेसिस पर जो भी उसका फैक्टर्स होंगे जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे, वो क्या डिटरमाइन करते हैं? इमिग्रेशन एंट्री रेट और एमिग्रेशन एग्जिट रेट. उस बेसिस पर हम क्या बताते हैं? स्पीशीज़ रिचनेस को काउंट करते हैं. क्योंकि ऑब्वियसली बात है, किसी में अगर एंट्री रेट हमारा ज़्यादा होगा और एग्जिट रेट कम होगा तो वहाँ पर हमारी क्या होगी? स्पीशीज़ रिचनेस हाई होगी. और अगर ये रेट कम हो जाए, एंट्री रेट कम हो जाए और एग्जिट रेट ज़्यादा हो जाए, तो स्पीशीज़ रिचनेस वहाँ पर कम हो जाएगा. अब ये जो इमिग्रेशन और एंट्री और कॉलोनाइजेशन रेट है या फिर एमिग्रेशन रेट है, ये किन फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं, उसको हम फर्दर स्टडी करेंगे. अब इसमें जो हम ग्राफ को स्टडी करते हैं उसको हम किस बेसिस पे करते हैं? यहाँ पर हम प्लॉट करते हैं इमिग्रेशन रेट और यहाँ पर हम प्लॉट करते हैं इमिग्रेशन रेट. तो इमिग्रेशन रेट की बात बोलें कि अगर इमिग्रेशन ज़्यादा है, एंट्री ज़्यादा है, तो उसको हम यहाँ से शो करेंगे. हाई से धीरे धीरे क्या हो जाएगा? ये लो की तरफ मूव करेगा. इस तरह से शो करेंगे. और इमिग्रेशन रेट को अगर हम शो करेंगे तो उसको क्या करेंगे? अगर इमिग्रेशन लो है, एग्जिट रेट कम है, तो उसको हम इस तरह से शो करेंगे. तो हमें ये चीज़ क्या बता देगी? यहाँ पर स्पीशीज़ रिचनेस बता देगी. जहाँ पर भी इंटरसेक्ट करते हैं उसको बोला जाता है इक्विलिब्रियम पॉइंट. यहाँ पर स्पीशीज़ का एंट्री या फिर एग्जिट रेट हम बोलेंगे इक्वल होगा. जितने निकल रहे हैं उतने ही एंट्री ले रहे हैं. तो इसके लिए हम केस स्टडी लेते हैं. केस स्टडी में हम बेसिकली क्या देखेंगे? टू फैक्टर्स जो क्या करेंगे? डिटरमाइन करेंगे किसको? इमिग्रेशन और एमिग्रेशन रेट को. तो उसके लिए हम क्या लेते हैं? दो फैक्टर्स लेंगे. नंबर वन इज साइज ऑफ आइलैंड, कि आइलैंड का साइज क्या है. नंबर टू फैक्टर लेंगे हम डिस्टेंस ऑफ आइलैंड फ्रॉम मेनलैंड. नंबर फर्स्ट फैक्टर आ गया साइज ऑफ आइलैंड. साइज ऑफ आइलैंड को हम ऐसे समझ सकते हैं कि हमारा कोई आइलैंड है, ये आइलैंड नंबर 1 और ये हम ले लेते हैं
सेकेंड वन इज हमारा आइलैंड नंबर 2। तो ये हमारा आइलैंड 1 और ये आइलैंड 2। तो अगर साइज़ के बेसिस पर अगर हम देखें तो जिसका साइज़ बड़ा होगा ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर एकोमोडेशन एरिया ज़्यादा है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर इमिग्रेशन या फिर एंट्री रेट हाई होगा और एग्ज़िट रेट या फिर एमिग्रेशन रेट लो होगा, अगर ये एम्प्टी एरिया की बात कर रहे हैं। साइज़ के बेसिस पर डिपेंड करेगा। और अगर हम बात करते हैं आइलैंड 2 की, जो कि क्या है, साइज़ में छोटा है, स्मॉल है, तो ऑब्वियस बात है इसमें एकोमोडेशन कम है, रिसोर्सेज कम अवेलेबल होंगे, स्पेस कम है। एम्प्टी की ही बात कर रहे हैं अभी हम कि हमारा ये लार्ज आइलैंड भी एम्प्टी है और स्मॉल आइलैंड भी एम्प्टी है। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर हम बोले इमिग्रेशन रेट इसके कंपैरिजन में कम होगा, जल्दी फिल हो जाएगा और वहाँ से स्पीशीज़ मूव ऑन करना स्टार्ट कर देगी, तो इमिग्रेशन या फिर एग्जिट रेट ज़्यादा होगा कंपेयर टू 1। नेक्स्ट इसी तरह अगर हम बात करें डिस्टेंस की, तो अगर डिस्टेंस को हम लें कि यहाँ पर हमारा क्या है, ये मेन आइलैंड है, इसको हम मान लेते हैं मेन आइलैंड। अब यहाँ से हम डिस्टेंस की बात करते हैं तो हमारे क्या हो सकती है, 2 डिस्टेंसेस हो सकती हैं कि हम क्या ले रहे हैं, दो आइलैंड ले लिए हैं हमने। कंसीडर हम ये करते हैं कि दोनों आइलैंड का साइज सेम है, तो ये आइलैंड 1 और ये आइलैंड 2। तो यहाँ पर क्या है, डिस्टेंस ज़्यादा है और यहाँ पर डिस्टेंस कम है। तो मेन लैंड से जो आइलैंड जितना डिस्टेंस पे होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिस्टेंस अवे होगा, तो स्पीशीज़ यहाँ पर मूव करने की बजाय कहाँ पर प्रेफर करेंगे, अगर ये साइज़ में सेम हो, आइलैंड 2 पर। तो अगर इसमें हम दें तो इमिग्रेशन या फिर एंट्री रेट कम होगा और एग्ज़िट रेट ज़्यादा होगा। आइलैंड 2 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इमिग्रेशन या फिर एंट्री रेट ज़्यादा होगा और एग्ज़िट रेट कम होगा कंपेयर टू 1। यहाँ पर हम ले रहे हैं डिस्टेंस के बेसिस पर। तो वैसी बात है कि जो लैंड जितना दूर होगा, अगर वो साइज़ में ऑलमोस्ट सेम है, तो यहाँ पर साइज़ में अगर बड़ा भी हो जाए, बट अगर वो डिस्टेंस अवे है, यहाँ पर अगर फुल हो जाती है स्पीशीज़, तब ही कोई स्पीशीज़ यहाँ पर मूव करेगी, यहाँ से एग्ज़िट लेने की जल्दी कोशिश करेगी, क्योंकि ये मेन लैंड के पास है। क्योंकि अगर ये यहाँ से भी एग्ज़िट लेते हैं तो ये मेन लैंड तक पहुँच जाएंगे जल्दी। तो इस बेसिस पर ये क्या करते हैं, इमिग्रेशन और एमिग्रेशन के रेट को अफेक्ट कर रहे हैं। उसी बेसिस पर हम क्या करेंगे, जो हमने ऐसे ग्राफ बनाया था उसको स्टडी करेंगे डिफरेंट कंडीशन लगाकर। जैसे 2 कंडीशन एक साथ लेंगे कि मेन लैंड के पास है, साइज़ में छोटा है, बड़ा है, उस बेसिस पर हम क्या कैलकुलेट करेंगे, स्पीशीज़ रिचनेस कैलकुलेट करेंगे। वही ये क्या बताती है, थ्योरी बताती है, आइलैंड बायोजियोग्राफी थ्योरी। सो दैट वाज ऑल अबाउट द पार्ट 1। नेक्स्ट पार्ट में हम केस स्टडी करेंगे कि किस तरह से स्पीशीज़ रिचनेस साइज़ पर और डिस्टेंस पर क्या होगी, अफेक्ट करेंगे डिस्टेंस और साइज़ उसको आइलैंड का, और उस बेसिस पर हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट किसका पास होगा, जल्दी अटेन हो जाएगा या किसका लेट होगा। उसके बाद नेक्स्ट सीरीज़ में हम स्टार्ट करेंगे इसके PYQ, जो रिसेंट PYQ आए हैं या पिछले साल कुछ ईयर में CSIR में PYQ आए हैं, सो दैट कि हमें कॉन्सेप्ट की जो नॉलेज है अप्लाई करने में ईजी हो। So thank you so much for watching. If you like this video, then hit the subscribe button and share with your friends. Thank you all.